में सभी का स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपन एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है अपने पास ए बी सी। इसमें ये वाला कोण है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये हो थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यह कोण पूरे त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री। अब इसमें से अपने पास ये 90 है, तो बच्चे दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपने पास थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अपन आज बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। तो अपन बात करेंगे कि इनके बराबर क्या होता है। अब आप सभी को पता है यह त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो अपन को एक कोण याद करना पड़ता है, लंब लाल बटा कक्का, और एक होता है अक बटा लाल। तो लाल बटा कक्का का मतलब इसका होता है, ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा, ये हो जाएगा अपने पास कोस थीटा, ये हो जाएगा अपने पास टेन थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास कोट थीटा, ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास कोसेक थीटा। तो साथियों अपन को पता है कि लाल बटा कक्का, तो इसमें हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो अपने पास आ जाएगा साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण, इसमें लंब क्या है ए बी, तो ए बी बटा ए सी। और दूसरा जैसे कोस थीटा देखते हैं अपन, तो कोस थीटा में लाल बटा कक्का में होता है आधार बटा कर्ण। तो अपने पास आधार क्या है, पहले लिख देंगे आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब इस त्रिभुज में अपने पास आधार है बीसी और कर्ण है एसी, तो आ जाएगा अपने पास बीसी बटा एसी। ठीक है, और अब आता है अपने पास टेन थीटा। टेन थीटा में होता है अपने पास लंब बटा आधार। अब इस त्रिभुज में अपने पास लंब है ए बी बटा, और आधार है बीसी, ए बी बटा बीसी। अब यदि अगर अपन देखना चाहे तो ये होता है इसका उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा अक बटा लाल। तो इसमें होता है ये हो जाएगा कोट, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसमें आधार क्या है अपने पास बीसी, लंब क्या है ए बी, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण बटा आधार। इस त्रिभुज में कर्ण क्या है अपने पास, इस त्रिभुज में कर्ण है अपने पास एसी, और आधार क्या है अपने पास बीसी, तो एसी बटा बीसी। फिर होता है ये सेक थीटा हो गया। अब बचा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब, लंब बराबर कर्ण क्या है इसमें एसी, लंब क्या है ए बी। अब ये तो हो गया अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद अपन बात करते हैं इसके पूरक कोणों से बनने वाले अनुपातों की। जैसे अपने पास होता है इसके पूरक कोण है 90 माइनस थीटा है, तो दो कोणों का योग 90 होता है, तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। तो ये जैसे कोण ए प्लस कोण सी बराबर अपने पास 90 है, तो अपन को कोण ए का मान पता करना है और कोण सी का मान पता है थीटा। तो थीटा तो बराबर कोण ए का मान आ जाएगा अपने पास 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पूरा कोण। तो इसी प्रकार अपन को 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे के विपरीत करने के लिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, इसका उल्टा होता है कोस, लेकिन जो ये थीटा यहाँ होगा वही यहाँ आएगा। ठीक है, फिर आता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, इसलिए अब होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। इसी प्रकार कोट
90 माइनस थीटा बराबर होता है, तो ये इसका पूरा कोण है ना, तो कोट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 और ये थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो अपने आ जाएगा सेक तो बदल जाएगा कोसेक में और ये आ जाएगा थीटा, और फिर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अब ये वाले तो हो गए पूरा कोण वाले, जैसे इसको अपन उल्टा करते हैं तो होता है साइन, भाग विधि से देखे इसको एक तरफ से, तो यहाँ होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो अपन को कुछ भी नहीं करना, जो साइन है उसका उल्टा हो जाता है 1 कोस कोसेक थीटा, उसी प्रकार कोस है उसका उल्टा हो जाता है 1 सेक थीटा, इसी प्रकार अपना टेन है उसका उल्टा हो जाता है 1 कोट थीटा, इसी प्रकार अपना कोट है इसका हो जाता है 1 टेन थीटा, इसी प्रकार सेक है इसका हो जाता है 1 कोस थीटा, और इसी प्रकार कोसेक है इसका उल्टा हो जाता है 1 साइन थीटा। तो अपन को यदि अगर ऐसे याद नहीं होता है तो अपने पास एक सीधी सी ट्रिक है, आप सभी के ऊपर 1 लगा दो, 1 1 1 1, जैसे ही आ जाता है 1 1, तो फिर इसके नीचे यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो, कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा टेन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा, तो यही वैल्यू आ जाती है वापिस। और एक होता है, दो अलग से ही देखने पड़ते हैं अपन को, तो वह है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, फिर होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी भाग विधि के अंदर ही आते हैं अपने। बाकी अपने 10th तक के सिलेबस में यही चीजें आती हैं, और 3 होती हैं अपने पास सर्व समीकरण, उनकी बात करें अपन तो ये तो हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अपने पास आती है बाकी सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरणों की बात करें तो इधर देखो, यहाँ पे अनुपात की जगह अपन को लिखना पड़ेगा सर्व समीकरण। ठीक है साथियों, तो अपने पास ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हो जाएगी अपने पास, जैसे पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अपने पास ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अपन को कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब अपने पास इस त्रिभुज में है, लंब तो है AB, ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार है अपने पास BC, तो BC का स्क्वायर बराबर कर्ण है अपने पास AC, तो AC का स्क्वायर। अब ये बन गई अपने पास एक इक्वेशन। तो इस समीकरण में अपन पूरी समीकरण में AC स्क्वायर का भाग देंगे, AC स्क्वायर का भाग समीकरण में देने पर तो अपने पास हो जाएगा AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बड़ा प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों की घातें समान है इनकी, तो ये चला जाएंगे होल क्यूब में, ये कोष्टक लग जाता है ना। तो अब ये दोनों की घातें समान है, तो दोनों के ऊपर एक घात ये लगाऊंगा, तो ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। AB बटा AC का स्क्वायर प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर बराबर AC बटा AC का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो साथियों अपने को पता है कि ए बी क्या है, इसमें लंब, और ए सी क्या है, कर्ण। तो यहाँ लिख दूंगा मैं ए बी लंब, ए सी क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर, प्लस अपने पास बी सी क्या है, आधार, आधार, और ए सी क्या है, कर्ण, इसका होल स्क्वायर बराबर एसी से एसी कट जाएगा तो एक आ जाएगा। अब अपन को पता है लंब बटा कर्ण, अपन ने देखा था अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा कर्ण लाल बटा कक्का में किसका मान होता है, साइन का। तो यहाँ लिख दूंगा मैं साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण होता है कोस का मान, तो यहाँ लिख दूंगा मैं कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, तो 1 होता ही है, आप सभी को पता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, स्क्रॉल करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हो गई अपने पास पहली सर्व समीकरण, ये प्रूफ हो गई। अब इसकी दो उप सर्व समीकरणाएं बनती हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब सभी को पता है कि मैं यहाँ यदि अगर साइन को रोकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये 1 बराबर के इधर 1 है, यदि अगर इस कोस को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो जाएगी उपसर्ग समीकरण। दूसरी हो जाएगी इसमें से मैं यदि अगर कोस स्क्वायर थीटा को रोकता हूँ यहाँ, तो 1 और ये साइन इधर जाते ही माइनस का, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है, 2 हो गई। फिर तीसरी अगर हम बनाना चाहे तो रूट वाली बनती है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, अब मैं यहाँ का स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा, ये रूट इधर लग जाएगा, ये दो जो स्क्वायर होता है वो वर्गमूल में जाता है और जो क्यूब होता है वो घनमूल में जाता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर चौथी बनाऊंगा तो ये हो जाएगी, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यदि अगर मैं 2 को इधर लाता हूँ तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ये हो जाएंगे 4, ये पहली की तो 4 हो जाएंगे। फिर दूसरी आती है अपने पास, दूसरी आती है तो दूसरी है अपने पास, दूसरी सर्व समीकरण है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्व समीकरण है अपने पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर में, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि अपन ने लंब कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखा था, तो अब अपन लिखेंगे वापस से, दूसरा हो जाएगा अपना, फिर कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब सभी को पता है ये हो गया। अब अपने पास इसमें लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण क्या है ए सी का स्क्वायर। अब ये समीकरण बन गया अपने, तो अपन ने इसमें पहले दिया था कर्ण का भाग, अब देंगे अपन इसमें आधार का भाग, बी सी स्क्वायर का भाग दूंगा मैं पूरी समीकरण में, बी सी स्क्वायर का भाग समीकरण में देने पर भाग दूंगा तो यहाँ आ जाएगा ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप सभी को पता है ये हो गया। अब इसमें दोनों की घातें समान है तो मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटा बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा
BC का होल स्क्वायर। तो साथियों ये हो गया। अब अपने पास BC किसका मान है, AB बटा BC। AB है अपने पास लंब, BC है आधार, तो लंब बटा आधार, आधार का होल स्क्वायर प्लस BC से BC कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर बराबर AC कर्ण का मान, कर्ण BC क्या है आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण बटा आधार किसका मान होता है, सेक थीटा का स्क्वायर। अब सोल्व करूंगा इसको तो यह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगी अपनी दूसरी समीकरण प्रूफ। अब इसके भी 4 ही उप सर्व समीकरण बना सकते हैं अपन। पहली यहाँ ये दे रखी है अपन को टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं जैसे यहाँ से यदि अगर टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ रोकता हूँ तो सेक स्क्वायर